हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम CSIR नेट दिसंबर 2024 का एक प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। ये पार्ट सी का प्रॉब्लम है जो टोपोलॉजी पर बेस्ड है और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अगर आप टोपोलॉजी का बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है तब तो ये आसान प्रॉब्लम है, और अगर आप टोपोलॉजिकल कॉन्सेप्ट से अनअवेयर हैं तब ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगी। दोनों केस के लिए आपको ये वीडियो ज़रूर पूरा देखना चाहिए, क्योंकि इस वीडियो में बहुत बेहतर तरीके से मैं इसे एक्सप्लेन करूँगा और आपको इस टाइप के क्वेश्चन नेक्स्ट टाइम से ज़्यादा परेशान नहीं करेंगे। कई सारे कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हो सकते हैं और डिफ़िकल्टी का लेवल एवरेज 3.5 स्टार है। मीन्स कि ईज़ी तो बिल्कुल भी नहीं कह सकते हैं, लेकिन ये आपको एक्सप्लेनेशन बहुत बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा अगर कुछ पॉइंट आपको बेसिक डेफिनीशन क्लियर है टोपोलॉजिकल टर्म्स की। तो चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पर कह रहा है डिफाइन अ टोपोलॉजी टाउ ऑन आर सेट ऑफ रियल नंबर। उसमें एक टोपोलॉजी डिफाइन कर रहा है। अगर कोई भी टोपोलॉजी मेंशन नहीं है तो उसमें जो यूजुअल टोपोलॉजी है या स्टैंडर्ड टोपोलॉजी है उसको हम कंसीडर करते हैं, लेकिन यहाँ पर डिफ़ाइन करने की बात कहा गया है। और कैसे डिफ़ाइन कर रहे हैं? डिफाइन एज फॉलोज, अ सबसेट यू ऑफ आर is in the topology tau if and only if u is equal empty और u contains 0। यानी कि सिर्फ और सिर्फ टोपोलॉजी टाउ में वही एलिमेंट है, या आप ये कह सकते हैं टाउ के जो एलिमेंट होते हैं उन्हीं को तो ओपन सेट बोलते हैं। तो प्रिसाइसली इस टोपोलॉजी में ओपन सेट वो सेट है जो या तो एम्प्टी है और या तो 0 को कंटेन कर रहे हैं। लाइक कि अगर हम सेट लें a इक्वल टू लें 1 2, ये सबसेट है R का, तो ये ओपन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये ना तो एम्प्टी सेट के बराबर है, ना तो ये एम्प्टी सेट के बराबर है, और ना ही जो A है वो 0 को कंटेन कर रहा है। 0 इसमें नहीं है, इसलिए दोनों कंडीशन यहाँ पर फुलफिल नहीं हो रही हैं। इसकी वजह से जो A होगा वो टाउ का मेंबर नहीं होगा, मीन्स A ओपन नहीं होगा। अब ओपन नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये क्लोज्ड हो जाएगा, लेकिन इससे हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि ये ओपन नहीं होगा। तो फिर ओपन सेट कैसे हो सकते हैं? लाइक कि कोई भी सेट, जैसे कि हम ले रहे हैं 0 1 ओपन इंटरवल 0 1। अगेन ये ना तो एम्प्टी है और ना ही ये 0 को कंटेन कर रहा है, लेकिन यहाँ पर सेमी क्लोज्ड या सेमी ओपन इंटरवल ले ले 0 to 1। तो अभी देखिए यहाँ पर 0 बिलोंग कर रहा है, 0 बिलोंग कर रहा है, इसलिए ये जो सेट है ये ओपन हो जाएगा और ये टाउ का मेंबर हो जाएगा। दूसरा एग्जांपल ले फाइनाइट सेट का, तो लाइक कि 0 1/2 1/3 1/4, ये एक इनफाइनाइट सेट है, काउंटेबली इनफाइनाइट सेट है और ये ओपन है। क्यों ओपन है? क्योंकि बाय डेफिनेशन ये 0 को कंटेन कर रहा है। तो ओपन सेट कौन से हैं? या तो एम्प्टी होंगे या ऐसे सेट जो 0 को कंटेन करें। अब इससे ये कहीं पर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि ये फाइनाइट है, ये काउंटेबली इनफाइनाइट है या अनकाउंटेबल है, बस वो 0 को कंटेन करना चाहिए। अगर 0 को कंटेन कर रहा है तो वो ओपन सेट होगा। ये इसकी टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टी है, ये इसकी टोपोलॉजी है। तो क्लोज सेट कैसे हो जाएंगे? क्लोज सेट या तो एम्प्टी सेट और आर, ये तो हमेशा ओपन एंड क्लोज रहेंगे, इनमें तो कोई बात ही नहीं करना है। लेकिन प्रॉपर सेट की अगर हम बात करें तो क्लोज सेट कौन से होंगे? ओपन सेट वो है यू ओपन होगा, अगर ये प्रॉपर है, ये प्रॉपर सबसेट है आर का, तो ये ओपन कब होगा? जब ये 0 को कंटेन करे। 0 को कंटेन करना है तो यू ओपन हो जाएगा। इसका मतलब ऐसा सेट एफ जो 0 को कंटेन ना करे। अगर f 0 को कंटेन नहीं कर रहा है, इसका मतलब जो f का कम्प्लीमेंट होगा वो क्या करेगा? f का कम्प्लीमेंट ऑब्वियसली ये 0 को कंटेन करेगा, क्योंकि f और f कॉम्प्लीमेंट का यूनियन r के बराबर होगा। तो अगर f
जीरो को कंटेन नहीं कर रहा है, तो एफ कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, जीरो को कंटेन करेगा, और जीरो को कंटेन करेगा इसलिए ये क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। अगर ये ओपन हो गया तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा, और वो क्लोज्ड हो जाएगा। ओपन सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, क्लोज, और एफ क्या है, एफ जस्ट एफ कॉम्प्लीमेंट यहाँ पर जीरो को कंटेन करेगा, इसलिए एफ कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट एफ के बराबर हो जाएगा, और ये इसलिए क्लोज्ड हो जाएगा। तो यहाँ से हमने कंक्लूड ये किया कि ओपन सेट क्या है, या तो फाई और आर हैं, और या तो ऐसे प्रॉपर ओपन सेट है, ऐसे प्रॉपर सबसेट हैं आर के जो जीरो को कंटेन कर रहे हैं। तो क्लोज सेट क्या हो जाएंगे, ऐसे फाई और आर के अलावा ऐसे सारे प्रॉपर सबसेट ऑफ आर जो जीरो को कंटेन नहीं कर रहे हैं वो क्या हो जाएंगे, वो सारे के सारे क्लोज्ड सेट हो जाएंगे। तो अगर हम कहें कि सेट ऑफ इरेशनल नंबर आई इक्वल टू सेट ऑफ इरेशनल नंबर है, ये ओपन होगा या क्लोज्ड होगा, तो ऑब्वियसली इरेशनल नंबर है, ये जीरो को कंटेन नहीं करता है, इरेशनल नंबर जीरो को कंटेन नहीं करता है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये क्लोज्ड सेट हो जाएगा। ये ओपन नहीं है, क्यों नहीं है ओपन, नॉट ओपन, बिकॉज ये जीरो को कंटेन नहीं कर रहा है, और ना ही ये एम्प्टी सेट के बराबर है, इसलिए ये ओपन नहीं हो सकता है। ये क्या है, क्लोज्ड है, क्योंकि इसका जो कॉम्प्लीमेंट आएगा आई का, इरेशनल नंबर का कॉम्प्लीमेंट क्या है, इरेशनल नंबर का कॉम्प्लीमेंट क्यू हो जाएगा, और क्यू जीरो को कंटेन कर रहा है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, ओपन सेट हो जाएगा। रेशनल सेट ऑफ रेशनल नंबर यहाँ पर इस टोपोलॉजी के लिए ओपन सेट है, लेकिन सेट ऑफ इरेशनल नंबर क्या है, क्लोज्ड सेट है। नेक्स्ट आते हैं, व्हिच ऑफ द, अगर ये टोपोलॉजी डिफाइन है यहाँ पर, देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू, ये हमें ट्रू स्टेटमेंट फाइंड आउट करना है यहाँ पर इस टोपोलॉजी के रिस्पेक्ट में। तो देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पर दिया हुआ है, द सेट ऑफ ऑल इरेशनल नंबर्स इज डेंस इन आर टाउ। तो अभी हमने क्या देखा, जो सेट ऑफ इरेशनल नंबर है वो क्या है, इस टोपोलॉजी के लिए सेट ऑफ इरेशनल नंबर ये क्या है, क्लोज्ड है, सेट ऑफ इरेशनल नंबर ये क्लोज्ड है, और इसलिए इसका जो क्लोज़र हो जाएगा वो सेम सेट के बराबर हो जाएगा। क्लोज सेट का क्लोज़र सेम सेट होता है, यही क्लोज सेट की डेफिनेशन ही होती है। इसलिए जो सेट ऑफ इरेशनल नंबर है वो डेंस नहीं हो सकता है। डेंस कब होता है, जब ये आर के बराबर हो जाता है ना, तो आर नहीं है, ये इनफैक्ट क्लोज सेट था, इसलिए आई का अगर क्लोज़र लेंगे, सेट ऑफ इरेशनल नंबर का क्लोज़र लेंगे तो सेट ऑफ इरेशनल नंबर ही आएगा, न कि पूरा का पूरा स्पेस आर आ जाएगा। इसलिए जो सेट ऑफ इरेशनल नंबर है वो डेंस नहीं होगा, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट नहीं है। और हम डिस्कस करना चाहें तो ये जो फर्स्ट एक्चुअली ऑप्शन दिया है ये आपको मिसगाइड करने के लिए दिया है। यूजुअली क्या होता है, यूजुअल टोपोलॉजी के रिस्पेक्ट में सेट ऑफ इरेशनल नंबर और सेट ऑफ रेशनल नंबर दोनों डेंस होते हैं, इसलिए ये जानबूझ कर दिया गया है ताकि आप वो कॉन्सेप्ट आपको तुरंत ही माइंड में आए और आप तुरंत ही फर्स्ट ऑप्शन को करेक्ट कर दें कि ये सेट ऑफ इरेशनल नंबर है, बहुत बड़ा सेट है और यूजुअल टोपोलॉजी के लिए ये डेंस होता ही है, तो वो आपको दिमाग में आएगा, माइंड में वो स्ट्राइक करेगा और फर्स्ट ऑप्शन को आप करेक्ट कर देंगे। लेकिन हमें ये नहीं भूलना है कि ये स्टैंडर्ड या यूजुअल टोपोलॉजी की बात नहीं कर रहा है, ये इस टोपोलॉजी की बात कर रहा है जिसकी प्रॉपर्टी ओपन सेट की इन दो टर्म से निकल रही है। इसलिए जो सेट ऑफ इरेशनल नंबर है वो डेंस नहीं होगा। तो कुछ ऑप्शन आपको जानबूझ के ऐसे दिए जाते हैं ताकि आप सही ऑप्शन या करेक्ट ऑप्शन तक पहुंच ही ना पाएँ। सेकेंड ऑप्शन में आते हैं। सेकेंड ऑप्शन में कह रहा है फॉर ईच प्राइम नंबर p द सेट 0 एंड स्क्वायर रूट p इज डेंस इन आर टाउ। स्टैंडर्ड टोपोलॉजी के लिए रिस्पेक्ट में तो ये एक फाइनाइट सेट है और फाइनाइट सेट क्लोज्ड होता है। तो अगर हम बात करें स्टैंडर्ड टोपोलॉजी के लिए तो ये क्लोज सेट है, तो इसका क्लोजर सेम यही सेट आ जाएगा, इसलिए डेंस होने का सवाल ही नहीं उठता है। ठीक है, क्योंकि यूजुअल टोपोलॉजी के रिस्पेक्ट में जो स्पेस बनता है वो T1 स्पेस होता है और T1 स्पेस में सारे फाइनाइट सेट क्लोज्ड होते हैं। तो उस केस के लिए तो ये फाइनाइट सेट है और उस केस के लिए इसका क्लोज़र सेम से यही सेट हो जाएगा, तो ये डेंस नहीं है। तो आप तुरंत ही इसको टिक कर देंगे कि ये फॉल्स है। लेकिन हमें
एक्चुअली में इसको जज करना है विद रिस्पेक्ट टू द गिवन टोपोलॉजी, ना कि स्टैंडर्ड टोपोलॉजी। तो फिर से हम आते हैं यहाँ पर कि ये जो सेट दिया है, मान लीजिए कि सेट दिया है a इक्वल टू 0 एंड स्क्वायर रूट p, p यहाँ पर प्राइम है और a का क्लोज़र निकालना है, क्लोज़र ऑफ a का क्लोज़र निकालना है। तो a का क्लोज़र क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है, अगर ये आपको याद नहीं है तो फिर मुश्किल आने वाली है। a का क्लोज़र क्या होता है, जस्ट रिमाइंड करिए। ये एक्चुअली होता है स्मॉलेस्ट क्लोज्ड सेट, स्मॉलेस्ट क्लोज्ड सेट कंटेनिंग a। या दूसरी तरीके से इसको लिख सकते हैं, इंटरसेक्शन ऑफ ऑल क्लोज्ड सेट F वेयर A is contained in F and F is closed। ऐसे सारे क्लोज्ड सेट जो A को कंटेन करते हैं उन सब का इंटरसेक्शन एक्चुअली A क्लोज़र के बराबर होता है। तो अभी हमने क्लोज सेट प्रिसाइसली हमने सारे क्लोज सेट को डिस्कस किया था कि इस टोपोलॉजी के रिस्पेक्ट में क्लोज सेट की प्रॉपर्टी क्या हो सकती है। तो क्लोज सेट क्या है, हो सकते हैं क्लोज सेट F क्लोज सेट है, F इज क्लोज्ड इफ एंड ओनली इफ क्या हो, F इक्वल टू या तो एम्प्टी सेट हो या पूरा का पूरा R हो और 0 should not be contained in F। या तो ऐसा हो एम्प्टी सेट हो, या तो पूरा का पूरा R हो, या तो फिर वो 0 को कंटेन ना करे। ये 3 टाइप के यहाँ पर क्लोज सेट हो सकते हैं, इसके अलावा और कोई क्लोज सेट नहीं हो सकता है। तो अब देखिए यहाँ पर जो सेट दिया है A दिया है, A में ऑलरेडी 0 है, तो A क्लोज़र क्या है, A क्लोज़र स्मॉलेस्ट क्लोज सेट है, सबसे छोटा क्लोज सेट है जो A को कंटेन करे। A को कंटेन करने वाला स्मॉलेस्ट क्लोज सेट क्या हो सकता है। अब यहाँ पर देखें तो क्लोज सेट इस टोपोलॉजी के लिए या तो एम्प्टी सेट हो सकता है, तो यहाँ पर ये एम्प्टी सेट नहीं हो सकता है क्योंकि ये एम्प्टी सेट A को कंटेन नहीं कर रहा है, तो ये एम्प्टी सेट तो नहीं हो सकता है। अब दूसरा अगर कोई क्लोज सेट है R के अलावा, तो ऐसा हो सकता है कि वो 0 को कंटेन ना करे। तो मान लीजिए इसका क्लोज़र F आता, कोई प्रॉपर सेट आता, तो F क्लोज सेट तभी होता वो जब 0 को कंटेन नहीं करता, और 0 को कंटेन नहीं करेगा तो ये A को भी कंटेन नहीं करेगा। इसलिए सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है कि जो A का क्लोज़र है, सिर्फ और सिर्फ एक ही क्लोज सेट बचता है जो A को कंटेन करे और क्लोज सेट हो, वो है क्या, सिर्फ और सिर्फ R। इसलिए A का जो क्लोज़र है वो R के बराबर हो जाएगा, और इसलिए जो A है वो क्या हो जाएगा, डेंस हो जाएगा। A इज़ डेंस सेट इन R टाउ। तो जो सेकेंड ऑप्शन है, स्टेटमेंट है, ये करेक्ट हो जाएगा। इनफैक्ट यहाँ पर कोई भी सेट डेंस हो जाएगा। इनफैक्ट कोई भी सेट A इज डेंस इफ A contains 0। अगर A 0 को कंटेन कर रहा है तो वो इस टोपोलॉजी के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, डेंस हो जाएगा, क्योंकि फिर A 0 को कंटेन कर रहा है और 0 को कंटेन करने वाला सिर्फ और सिर्फ एक ही क्लोज सेट है, और वो क्या है, R है। क्योंकि क्लोज सेट या तो एम्प्टी सेट हो सकते हैं या ऐसे सेट हो सकते हैं 0 को कंटेन ना करें, और या तो R हो सकता है। तो सिर्फ और सिर्फ एक ही चॉइस है, R ही है, फुल स्पेस R ही है जो 0 को भी कंटेन करे। इसलिए कोई भी सेट अगर लें A और वो 0 को कंटेन करेगा तो वो अपने आप ही डेंस हो जाएगा इस टोपोलॉजिकल स्पेस में। इनफैक्ट अगर हम A बराबर सिंगलटन 0 भी ले लेते
ए बराबर सिंगलटन 0 भी ले लेते हैं तब भी ए का क्लोज़र करते हैं तो पूरा आर के बराबर हो जाता है, क्योंकि 0 को कंटेन करने वाला सिर्फ और सिर्फ एक ही क्लोज सेट है, वो है आर, इसलिए इसका क्लोज़र आर के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो हमें जो टोपोलॉजी इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में दी है उसके बारे में सारी चीज़ें कंक्लूड करना है, ना कि जो आप पहले से जानते हैं स्टैंडर्ड टोपोलॉजी के लिए। थर्ड स्टेटमेंट पे आते हैं, तो अगेन ये आपको मिसगाइड करेगा। फर्स्ट स्टेटमेंट आप जैसे फर्स्ट स्टेटमेंट था वैसे ही थर्ड स्टेटमेंट है। यहाँ पर अब जैसे ही क्लोज्ड एंड बाउंडेड है, कह रहा है कि क्लोज इंटरवल 0 1 इज़ कम्पैक्ट इन आर टाउ। तो क्लोज्ड इंटरवल स्टैंडर्ड टोपोलॉजी के लिए कम्पैक्ट होते हैं। तो अब विदाउट हेजिटेशन एक सेकेंड के लिए भी बिना सोचे आप इसको करेक्ट कर देंगे। अगर आपने ऐसा कर दिया तो आपका गलत हो गया। ये एक्चुअली इस टोपोलॉजी के लिए जो क्लोज्ड इंटरवल 0 1 है वो कम्पैक्ट नहीं है। इसको हम बहुत आसान तरीके से प्रूफ करेंगे। ये एक्चुअली फॉल्स स्टेटमेंट है। तो थर्ड को हम देखते हैं कि जो क्लोज इंटरवल 0 1 है वो कैसे कम्पैक्ट नहीं है। कम्पैक्टनेस की डेफिनेशन क्या होती है कि कोई भी आर्बिट्रेरी जो ओपन कवरिंग है उसके पास फाइनाइट सब कवर होना चाहिए। तो एक हम ओपन कवरिंग लेते हैं, क्लोज्ड इंटरवल 0 1 है, ओके, और एक हम ओपन कवरिंग लेते हैं। अभी हमने देखा है इसकी डेफिनेशन क्या है ओपन सेट की, अगर कोई भी सेट 0 को कंटेन कर रहा है तो अपने आप ही ओपन हो जाएगा बाय डेफिनेशन ऑफ द टोपोलॉजी। तो हम यहाँ पर ओपन कवरिंग बना रहे हैं। B इक्वल टू है 0 एंड अल्फ़ा, दो एलिमेंट सेट है जहाँ पर अल्फ़ा कहाँ बिलोंग कर रहा है, क्लोज इंटरवल क्लोज इंटरवल 0 to 1 में, ओके, इज ओपन कवरिंग ऑफ क्लोज इंटरवल 0 1। क्यों? क्योंकि क्लोज इंटरवल 0 1 को हम लिख सकते हैं यूनियन ऑफ 0 to अल्फ़ा, अल्फ़ा बिलोंग्स टू 0 to 1। ऐसे सारे एलिमेंट जो क्लोज इंटरवल 0 1 में है, 0 और अल्फ़ा 2 एलिमेंट सेट, ऐसे सारे 2 एलिमेंट सेट का यूनियन करेंगे तो ऑब्वियसली वो क्लोज इंटरवल 0 1 फॉर्म कर लेगा, ओके। और यहाँ पर जो क्लोज इंटरवल जो 2 एलिमेंट सेट है 0 अल्फ़ा, बाई डेफिनेशन चूँकि ये 0 कंटेन कर रहा है तो इस टोपोलॉजी के लिए ये क्या हो जाएगा, ओपन सेट हो जाएगा। अब इसका क्या फाइनाइट सब कवर मिल सकता है क्या? मान लेते हैं इसका फाइनाइट सब कवर कोई है, मान लेते हैं कि उसको हमने नाम दिया कि फाइनाइट सब कवर B1 है। B1 इज़ फाइनाइट सबसेट ऑफ B। कोई भी हमने फाइनाइट सबसेट लिया, मान लेते हैं B1 का जो एलिमेंट है वो क्या हो जाएगा, 0 अल्फ़ा 1, 0 अल्फ़ा 2 और 0 अल्फ़ा n, इस टाइप के एलिमेंट आ जाएंगे। क्योंकि B में इसी टाइप के 2 एलिमेंट सेट है तो B1 चूँकि कोई भी फाइनाइट सेट है, सबसेट है B का, इसलिए इसमें फाइनाइट नंबर ऑफ सबसेट आ जाएंगे। अब देखिए यूनियन ऑफ ये जो फाइनाइट सब कवर है, कोई भी फाइनाइट सब कवर लेंगे उसका यूनियन करेंगे तो वो कवर करना चाहिए इस सेट 0 1 को। अगर ये कवर करता है तो फिर ये कंपैक्ट हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर हमने स्पेसिफिक ओपन कवरिंग चूज़ किया है। हम दिखाना चाहते हैं कि कंपैक्ट होने के लिए कोई भी ओपन कवरिंग लीजिए उसका फाइनाइट सब कवर मिलना चाहिए। लेकिन यहाँ पर हम ये देखना चाह रहे हैं कि एक पर्टिकुलर ओपन कवर हम अगर ले रहे हैं तो उसका कोई भी फाइनाइट सब कवर नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पर अगर हम देखें यूनियन ऑफ एलिमेंट ऑफ B1 करें, 0 अल्फ़ा i और i इक्वल टू i बिलोंग्स टू 1 to up to n है, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, ये ऑब्वियसली 0
अल्फ़ा 1 अप टू अल्फ़ा n के बराबर हो जाएगा, और ये कभी भी इक्वल नहीं होगा क्योंकि ये एट मोस्ट फाइनाइट सेट है, और क्लोज इंटरवल 0 1 क्या है, अनकाउंटेबल सेट है, इसलिए कभी भी ये क्लोज इंटरवल 0 1 के बराबर नहीं हो सकता है। तो कोई भी, ये हमारा B ओपन कवरिंग तो था, लेकिन इसके पास कोई भी फाइनाइट सब कवर नहीं मिल रहा है, कोई भी इसका फाइनाइट सब कवर अगर हम ले रहे हैं तो कभी भी क्लोज इंटरवल 0 1 नहीं देगा। इसलिए ये जो स्पेस है ये कंपैक्ट, क्लोज इंटरवल 0 1 कंपैक्ट नहीं होगा, इसलिए ऑप्शन थर्ड इनकरेक्ट हो जाएगा। लास्ट स्टेटमेंट है फोर्थ, इसमें कह रहा है कि आर टाउ इज़ हाउसटॉफ। ये कंक्लूड करना बहुत आसान है। हाउसटॉफ क्या होता है कि कोई भी दो डिस्टिंक्ट एलिमेंट है, मान लीजिए कि अल्फ़ा बीटा दो कोई भी रियल नंबर हैं जो इक्वल नहीं है, तो एक ओपन सेट मिलना चाहिए यू अल्फ़ा जो अल्फ़ा को कंटेन करे, और एक दूसरा ओपन सेट मिलना चाहिए यू बीटा जो बीटा को कंटेन करे, और यू अल्फ़ा इंटरसेक्शन यू बीटा क्या हो, एम्प्टी हो, डिसजॉइंट हो। यानी कि ऐसे कुछ कि अगर ये दो पॉइंट हैं, कोई भी दो पॉइंट है, तो इसके अराउंड एक ओपन सेट मिलना चाहिए, इसके अराउंड एक दूसरा ओपन सेट मिलना चाहिए, और ये दोनों डिसजॉइंट होना चाहिए। अल्फ़ा बीटा यू अल्फ़ा यू बीटा कोई भी दो पॉइंट लें, उनको हम सेपरेट कर सकें बाय डिसजॉइंट ओपन सेट, तो वो हाउसटॉफ स्पेस हो जाएगा। लेकिन हाउसटॉफ स्पेस होता है तो वो T1 स्पेस भी हो जाता है, और T1 स्पेस की प्रॉपर्टी होती है कि हर एक सिंगलटन क्या होगा, क्लोज्ड हो जाएगा। तो अभी हमने बात किया यहाँ पर डेफिनीशन कैसी है, अगर हम सिंगलटन 0 देखें, सिंगलटन 0 क्या है, ये ओपन तो है लेकिन ये क्लोज्ड नहीं है। इनफैक्ट T1 स्पेस अगर T2 स्पेस या हाउसटॉफ स्पेस है तो ये इम्प्लाई करेगा कि ये T1 स्पेस है, और T1 स्पेस में जितने भी फाइनाइट सेट होते हैं वो सारे के सारे क्लोज्ड होते हैं, और जबकि ये जो सिंगलटन 0 है ये नॉट क्लोज्ड है, ये एक्चुअली क्या है, ओपन सेट है, लेकिन ये क्लोज्ड नहीं है। क्लोज सेट अभी हमने देखा है कि क्लोज सेट क्या हो सकते हैं, या तो एम्प्टी सेट, या तो पूरा का पूरा स्पेस R, और या तो ऐसे सेट जो 0 को कंटेन नहीं कर रहे हैं। तो ये सिंगलटन 0 कभी भी क्लोज्ड सेट नहीं हो सकता है। इसकी वजह से ये T2 स्पेस या हाउसटॉफ स्पेस तो बड़ी दूर की बात है, ये T1 स्पेस ही नहीं है। ठीक है, आर टाउ इज़ नॉट अ T1 स्पेस, और T1 स्पेस नहीं है तो T2 स्पेस हो ही नहीं सकता है। तो एक तो अब इस तरीके से कर सकते हैं कि ये T2 स्पेस या हाउसटॉफ स्पेस नहीं है, इसलिए ये इनकरेक्ट हो जाएगा। दूसरा है कि अगर हम देखें यहाँ पर दो एलिमेंट ले रहे हैं, कोई भी दो एलिमेंट अल्फ़ा बीटा ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम अल्फ़ा की वैल्यू 1 ले रहे हैं, एक 1 ले रहे हैं पॉइंट, एक 2 ले रहे हैं। ओके, अब 1 और 2 को कंटेन करने वाला हमें दो डिसजॉइंट ओपन सेट चाहिए। तो 1 को कंटेन करने वाला ओपन सेट क्या हो सकता है, ओपन सेट ये है, या तो एम्प्टी सेट होंगे और या तो 0 को कंटेन करेगा। तो एम्प्टी सेट तो हम ले नहीं सकते हैं, हमें लेना पड़ेगा ऐसा सेट जो 0 को कंटेन करे। तो मान लेते हैं कि कोई भी हम ले लेते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल कि ये U1 है जो 1 को कंटेन कर रहा है, और ये ओपन सेट है। ये क्या है, ओपन सेट है। अगर ये ओपन सेट है तो क्या होगा, ये 0 को भी कंटेन करेगा, U1 कंटेन्स 0। और एक हमारा दूसरा ओपन सेट है U2 जो 2 को कंटेन कर रहा है। चूँकि ये अगेन ये ओपन सेट है, इसलिए जो U2 है वो भी 0 को कंटेन करेगा। क्यों, क्योंकि बाय डेफिनेशन ये जितने भी ओपन सेट है या तो वो एम्प्टी होंगे या तो 0 को कंटेन करेंगे। तो कोई भी दो ओपन सेट चूज़ करेंगे। 1 को कंटेन करने वाला ओपन सेट U1 हमने लिया, 2 को कंटेन करने वाला ओपन सेट U2 लिया, कोई भी ओपन सेट लिया, तो दोनों के में क्या होगा, 0 तो कॉमन होगा ही। इसलिए जो U1 इंटरसेक्शन U2 होगा कभी भी एम्प्टी नहीं होगा, ये हमेशा इनफैक्ट हमेशा क्या करेगा, 0 को कंटेन करेगा। चूँकि U1 ओपन सेट है और U2 भी ओपन सेट है, तो दोनों में 0 कॉमन है, इसलिए हमेशा 0 को कंटेन करेगा U1 इंटरसेक्शन U2, और इसलिए कभी भी एम्प्टी सेट के बराबर नहीं हो सकता है। इसलिए कभी भी स्पेस हाउसटॉफ नहीं हो सकता है। इसलिए हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है वो इनकरेक्ट है, थर्ड ऑप्शन है इनकरेक्ट है, फोर्थ ऑप्शन इनकरेक्ट है, सिर्फ ऑप्शन सेकेंड करेक्ट है।
आई होप कि इससे बेटर आपको एक्सप्लेनेशन इस क्वेश्चन का कहीं नहीं मिल सकता है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें, चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।